फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया को इंग्लैंड का दौरा करना है। आईपीएल के बाद उसकी सरगर्मियां जो है वो बहुत तेज हो चुकी हैं। टीम सिलेक्शन होना है, नए कप्तान के नाम का ऐलान हो रहा है, मगर इस सब के बीच में कुछ ऐसा अब इंग्लैंड में देखने को मिलेगा जो पिछले 5055 दिन से जो है देखने को नहीं मिला है। क्या है वो आपको बताएंगे। साथ में टीम इंडिया के आरआरआर जिन पर उम्मीदें टिकी होगी अब इंग्लैंड में, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। और साथ में आरसीबी की बल्ले बल्ले किस तरीके से हो गई है और जय शाह ने आईसीसी की बागडोर संभालते ही कैसे ही जो है खजाना खोल दिया है खिलाड़ियों के लिए, टीमों के लिए, टेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। उन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 5055 दिन पहले क्या हुआ था वो आपको बताते हैं, जो अब नहीं देखने को मिलेगा इंडियन टीम के साथ, जो 5055 दिन से लगातार देखने को मिल रहा था। 18 अगस्त 2011 को बिना तिकड़ी के जो है ना वो टेस्ट मैच टीम इंडिया ने खेला था। 14 साल पहले, जब रोहित, विराट और अश्विन जो है वो नहीं थी। उसके बाद से कोई ना कोई टेस्ट टीम में हमेशा रहा है। इस तिकड़ी के बिना टीम इंडिया कभी उतरी नहीं। ठीक है, तो अब उस समय क्या हुआ था जब नहीं खेले थे ये तीनों, तो 8 रन से टीम इंडिया ने एक पारी और 8 रन से टीम इंडिया ने वो टेस्ट मैच गवा दिया था। ओवल के मैदान पर टीम इंडिया को जो ना हार का सामना करना पड़ा था। तीनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद जो है अब जो बीजीटी था उसके बाद टेस्ट मैच जो है वो छोड़ दिया है। कुछ कॉमन है इनके बीच में, रोहित, विराट और अश्विन ने जो इनके बीच में कॉमन ये कि इन सब ने अपना टेस्ट डेब्यू ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया था। और हम तीनों खिलाड़ियों ने संन्यास अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के बाद लिया। टाइमिंग अलग अलग जरूर रही है, मगर इस तरीके से संयोग जो है वो बनते हुए नजर आए हैं। तो 5055 दिन, मोटा मोटा 14 साल के बाद इस तिकड़ी के बिना टीम इंडिया उतरेगी। और ऐसा लग रहा है किसी हॉरर फिल्म का नाम ले रहे हैं। उस समय हॉरर फिल्म हो गया था। 14 साल पहले जब वो हॉरर ही था, एक पारी और 8 रन से जब आप हारे थे तो हॉरर ही था। अब वो हॉरर शो रिपीट हो नहीं हो, इसके लिए कोशिशें जो है वो की जाएंगी। वैसे गौतम गंभीर साहब जो है मुंबई में थे, अभी एक सिलेक्शन को लेकर मीटिंग है, कैप्टन के नाम के ऊपर बातचीत करनी है, तो सिद्धि विनायक टेम्पल भी गए। ठीक है, क्योंकि अभी अश्विन ने उनके बारे में बोल दिया कि भाई गौतम गंभीर के एरा की शुरुआत तो अब होती है। ठीक है ठीक है, तो बेसिकली ये है कि वो तिकड़ी नहीं है। और ये तिकड़ी ने क्या कमाल किए हैं, इसमें कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है। रिकॉर्ड्स कहते हैं। विराट और रोहित की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के अंदर पिछले 5-7 साल से 2018 से अगर आप पकड़ लें तो इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये खिलाड़ी हैं। 40 की औसत रही है। अश्विन गेंद और बल्ले दोनों से योगदान हमेशा देते रहे हैं। अब ये नहीं होंगे। एक तो इनका एक्सपीरियंस नहीं होगा, दूसरा इनका स्किल, इनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी। किस तरीके से इंडियन टीम मैनेज करेगी, इसको लेकर अभी से ही थोड़ी सी नर्वसनेस जो है ना वो फैंस में भी आ गई है। और वो नर्वसनेस जो है ना वो सिलेक्शन कमेटी से लेके कोच में भी नजर आ रही है। हटाना आसान होता है, या फिर ये कहें कि भाई हटाना तो भाई अब कौन जाने किसने हटाया है, मगर ये है कि भाई दिग्गजों के जाने के बाद जो वैक्यूम बनता है ना, उस एक साथ बन गया ना, वो एक साथ बन गया। वो ट्रांजिशन का दौर एक साथ आ गया, जो आना नहीं चाहिए था, जिसको आप अवॉइड कर सकते थे, वो एक साथ यहाँ पर आ गया। तो वो दिक्कत परेशानी जो है ना वो यहाँ पर टीम इंडिया को फेस हो सकती है। तो ये तिकड़ी जो है जो सालों से कमाल करती आई टेस्ट मैचेस के अंदर, और टेस्ट मैचेस में पिछले 10 साल से 15 साल से टीम इंडिया ने बहुत अच्छा दौर देखा है। बहुत अच्छा। मगर अगर आप ये हाल का दौर छोड़ दें जहां पर आप न्यूजीलैंड से घर पे हार गए और फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए, तो आपने बहुत अच्छा दौर देखा है। आपने 2 WTC फाइनल खेले, जीते नहीं वो अलग बात है, मगर कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल के पहुंचे हो आप। ठीक है, तो ये चीज जो है वो यहां पर नजर आई है। तो अब इस तिकड़ी के बिना, हल्का वैसे आप भी इस तिकड़ी के बिना थोड़ी निराश तो हैं। मतलब थोड़ी नहीं, मैं बहुत निराश हूँ। मैं तो सच में ये सोच रही हूँ कि अब टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर क्या होगा, टेस्ट क्रिकेट कैसे देखेंगे। मतलब उसमें ऐसा लग रहा है कि मैं सच में कैसे देख पाऊंगी। और ऐसा मैं नहीं, इतने सारे फैंस हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा है। टेस्ट क्रिकेट देखने वाले वैसे ही ऑडियंस बहुत कम हो गए, कुणाल आपको भी पता है ना। उसके लिए कोशिश की जा रही है। T20 के जमाने में टेस्ट क्रिकेट देखने वाले बहुत कम लोग हैं जो क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं और जिनके रग रग में बसा है क्रिकेट, वो देखते हैं टेस्ट क्रिकेट। लेकिन और बात सिर्फ देखो, देखेंगे बात सिर्फ ये नहीं कि रन बनाते थे, बात ये कि अपने आप में कैरेक्टर्स थे। एग्जैक्टली, वो रोहित का, मतलब मुझे लगता है कि जिन लोगों को
क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट नहीं भी होगा, वो Exactly. रोहित को, विराट को एटलीस्ट जानते हैं। रोहित मतलब विराट का एग्रेशन देखना चाहते हैं बड़े फॉर्मेट के अंदर, रोहित की कामनेस देखना चाहते हैं, वो सब चीजें जो है ना बैलेंस दोनों लेके आते थे ना, राइट, वो चीज जो है थोड़ी सी मिसिंग रहेगी। मगर चलिए जी, हर चीज से आगे बढ़ना होता है, हर चीज का एक दौर होता है, ये दौर थोड़ा जल्दी आ गया, दैट इज अनदर, ये अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल जी, वो एक डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है। मगर ये ट्रांजिशन हमेशा हमने देखा है, जब टीम इंडिया सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण से भी आगे बढ़ी थी, उस समय भी ये ट्रांजिशन का दौर जो है वो आया था। खैर, ये तिकड़ी तो नहीं है, मगर एक और तिकड़ी है टीम इंडिया के अंदर जिसको हम RRR कहते हैं। अगर वो चलेगी तो टीम इंडिया की राह फिर भी थोड़ी सी ना आसान, आरामदायक हो सकती है, जीत दर्ज कर सकते हैं। किस RRR की हम बात कर रहे हैं और उनका रिकॉर्ड किस तरीके का इंग्लैंड में, आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। चलिए जी, दिखाएं, ग्राफिक्स दिखाएं, RRR पॉइंटर। राहुल, ऋषभ और रविंद्र से होगी बड़ी उम्मीदें, ठीक है, ये RRR है जी, ठीक है। केएल राहुल ने इंग्लैंड में 18 टेस्ट मैचेस में 614 रन बनाए, 2018 से हम आंकड़े पकड़ के ले रहे हैं। ऋषभ पंत ने 17 टेस्ट मैचेस में 556 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 15 टेस्ट मैचेस में 465 रन बनाए। और अगर RRR का दमदार प्रदर्शन जो है ना, वो टीम इंडिया के लिए वो बाजी जो है वो पलट सकता है। पिछले 7 साल में अगर हम देखें तो इंग्लैंड की धरती पर रोहित और विराट के बाद जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है वो केएल राहुल की रही है, ठीक है। तो केएल राहुल आपके पास है, आप उनको एक सीनियर प्रो कह सकते हो। रविंद्र जडेजा ने तो बहुत टेस्ट मैचेस खेले, सीनियर वो है ही है। साथ में ऋषभ पंत जो है वो टेस्ट मैचेस में अलग ही दिखते हैं, मतलब वो आउटसाइड से आपको लगता है कि T20 का प्लेयर है, मगर उसकी परफॉर्मेंसेस टेस्ट में आई है, ठीक है। तो ये 3 तिकड़ी जो है ना RRR, वैसे अलका ये कि इन 3 टिकड़ी में से आपको किस आर पे सबसे ज्यादा भरोसा है और टीम किसको बहुत ज्यादा मतलब उस पर निर्भर रहेगी? राहुल पे, क्योंकि राहुल की जो क्रिकेट की जो टेक्निक है वो मुझे काफी हद तक लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल। ऋषभ बहुत अच्छा खेलते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस निकल रही है, हमने आईपीएल में पिछले दिनों देखा, उनका मुझे लगता है कि वो जब से वापस आए हैं तब से वो चीज नजर नहीं आ रही है, वो ऋषभ मिसिंग है कहीं। वो पता है वो T20 के अंदर ऐसा होता है, मतलब आप उनका छोटे फॉर्मेट में देखोगे ना, आउटसाइड से वही मैं बोल रहा हूँ, वो लगता है व्हाइट बॉल का प्लेयर है, मगर उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में निकल के आई है। अभी उनके जो परफॉर्मेंस है, जो फॉर्म है, वो फॉर्म है, वो ठीक है, वो इतनी ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा हाई नहीं होगा, कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा। रविंद्र इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अब वो थके हुए लग रहे हैं। देखिए अब वो मगर वो सीएसके के लिए फिर भी वो पारियां खेलते रहे ना ऊपर आके, ठीक है, एक सीएसके के लिए। चलिए रविंद्र जडेजा ना, देखिए पता है रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जो चुपके से काम कर जाते हैं। नहीं, मुझे उनकी कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है, फैंस भी उनके बहुत सारे हैं और टेस्ट क्रिकेट में हमेशा कुछ ना कुछ कमाल करते शतक बनाए हुए उन्होंने भाई। लेकिन एक तो इस तिकड़ी के बिना उनका खेलना, उनको लीड लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, बिल्कुल जिम्मेदारियां। अब वो जिम्मेदारियां लेने के बाद कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता है, और अब वो ना थके हुए नजर आ रहे हैं प्रोबेबली, और हैं उस एरा के, उसी एरा के, विराट कोहली के साथ अंडर 19 क्रिकेट खेला हुआ। अब मैं उनको ना उस हिसाब से देख नहीं पा रही। अब देखिए इन सब के जाने के बाद ना उनको भी ये लगेगा कि भाई देखो ठीक है परफॉर्मेंसेस देनी होती है, मगर अंटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा फाइटर ना हो। रविंद्र जडेजा है फाइटर, मगर जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया, आपके जो साथ के जो कलीग्स थे वो एक एक करके जो है अब जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी फिर आप ना एक बैड सीरीज दूर होते हो उस डिसीजन से, वन बैड सीरीज, ठीक है, कि भाई आपका एक सीरीज खराब गया तो आप फिर उसी पे पहुंच जाते हो और दुनिया भी एक्सपेक्ट करती है, फिर उसी निगाह से लोग देखना और दुनिया भी एक्सपेक्ट यही करती है कि भैया अब आपका भी जो टाइम उस तरीके का हो चुका है। मगर क्या है कि इन लोगों ने जितना कंट्रीब्यूट किया है ना, वो कंट्रीब्यूशंस जो है ना वो नकारा नहीं जा सकता। हाँ, उनको नकारा नहीं जा सकता, और वो रविंद्र जडेजा के कंट्रीब्यूशंस तो खास तौर पर ऐसे रहे ना जो काउंट भी नहीं हुए, ठीक है, जो काउंट भी नहीं हुए, 50 आउट वो कभी काउंट नहीं हुए, कभी 3 विकेट ले लेना, कभी जरूरत पे विकेट ले लेना, एक अच्छा कैच पकड़ लेना, वो काउंट नहीं होते। वो स्कोर कार्ड से या स्टैट्स में, स्कोर कार्ड और स्टैट्स में दिखते नहीं है वो, बिल्कुल। ये दिक्कत जो है ना वो हो जाती है। मगर ये तीनों ऐसे हैं कि अगर ये अपने फॉर्म में आ गए, अपने फॉर्म में और अपनी कैपेबिलिटी से अगर थोड़ा सा ऊपर परफॉर्म करेंगे ना, तो इंडियन टीम को जो भी कप्तान बनेगा, लेट्स से शुभमन गिल अगर वो रेस में आएंगे, तो उसको जो है राहत मिलेगी, ठीक है। वो फिर वो एक तरफा मुकाबला नहीं होगा कि हाँ जी भाई रॉन दिया, व्हाइट वॉश कर दिया, वो सब कुछ हो गया। डरावने सपने जो है ना जो अभी से आने लगे वो उतने डरावने सपने आएंगे नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, इंग्लैंड ने जब ये सुना होगा कि ये तिकड़ी उतर नहीं रही है, हाँ जी, आपको क्या लगता है उनके अंदर खुशी की उनका बिल्कुल होगी, उनके लिए कॉन्फिडेंस तो होगा ही ना, ठीक है। एक देखिए एक बंदे का ऑरा तो होता ही है ना, विराट कोहली मैदान पे ना करे ऑरा तो लेके आते हैं, चाहे वो रन
बनाए या नहीं बनाए, हाँ। उनका होना ही ऐसा लगता था कि और बाकियों को कॉन्फिडेंस देता है, Exactly. बाकियों को कॉन्फिडेंस देता है, ये चीज जो है वो नजर आती है। खैर, विराट कोहली की जगह पर किस खिलाड़ी को खिलाया जा सकता है, इस सवाल को हर कोई पूछ रहा है। अनिल कुंबले ने इसका जवाब दिया। अनिल कुंबले की कोट प्लेट दिखा दी, कुंबले साहब ने क्या बोला, फटाफट से मैं वो बता देता हूं। ठीक है, करुण ने घरेलू क्रिकेट में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसे देखते हुए वो भारतीय टीम में वापसी के हकदार हैं, इसलिए शायद वो भारत के लिए नंबर 4 पर खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको थोड़े अनुभव की जरूरत होती है, आपको इंग्लैंड में किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो वहां जाकर खेल चुका हो, वहां काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं वो, इसलिए वो वहां के लिए वहां की परिस्थितियों को जानते हैं। ये बात जो है अनिल कुंबले ने बोली है, जो टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर रहे और पूर्व कप्तान रहे। करुण नायर को वो बैक करते नजर आ रहे हैं, सेम स्टेट से जो वो खेलते हैं, और इसलिए जो है करुण नायर को उन्होंने यहां पर बैक किया है। अब काउंटी क्रिकेट में नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए खेलते हुए ना, उन्होंने पिछले साल काउंटी क्रिकेट में करुण नायर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। 253 गेंदों उन्होंने 253 गेंदों पर 21 चौके और 2 छक्कों की मदद से 202 रन बनाए थे जी। इसमें कोई डाउट नहीं है। 8000 प्लस रन उन्होंने बनाए हुए हैं, 23 शतक उन्होंने बनाए हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, कि वो लॉन्ग फॉर्मेट के खिलाड़ी लगते हैं। सही बात। मगर उन मौकों को भुनाना पड़ता है। देखिए, उन्होंने 13 शतक भी लगाया हुआ है, मगर उस 13 शतक को लगाने के बाद फिर वो कहीं घूम गए। और अभी भी आप देखिए, एक ना खिलाड़ी होता है कुणाल, जो 50 60, ठीक है, वो शतक नहीं बनाता, पर ना वो कंसिस्टेंट होता है, उसे पता है कि उसको इतने रन बनाने हैं तो वो इतने रन बनाएगा। अब करुण को आपने ट्राई किया। अब मुझे लगता है कि आईपीएल से टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम खिलाड़ी तो वही है। खिलाड़ी वही है, उसका माइंडसेट तो नहीं बदल सकता, क्योंकि वो खेल रहा है। ठीक है, वो रन बना, अगर वो बल्लेबाजी कर रहा है तो वो रन बनाने के लिए ही बल्लेबाजी कर रहा है। बिल्कुल जी। करुण नायर के अगर शॉट्स भी हो तो प्ले कर दीजिएगा। बस करुण नायर जो है ना, अब आप उनको ले जा रहे हो, देखो अब आप ना मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपके पास कोई पुख्ता इंतजाम है बिल्कुल नहीं। जी, वो वैसा कुछ नहीं नजर आ रहा है आपके पास जो आपको कन्विंस कर सके। ठीक है, उस तरीके का नजर नहीं आ रहा। एक श्रेयस अय्यर एक अच्छे नाम नजर आते हैं, इस पे मैं वाउच कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर इकलौते ऐसे प्लेयर है जिसपे मैं वाउच कर सकती हूँ कि हाँ, मगर उन कंडीशंस में वो कितने कारगर होंगे ना, वो भी देखने वाली बात होगी। अगर वो इंडियन कंडीशंस होती, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस होती, फिर तो शक नहीं होता। मगर फिर आपको देखिए भरोसा तो जताना ही पड़ेगा ना। अब आप अगर आपने एक लीप ले ली कि भाई आपने रोहित और विराट से आगे सोच रहे हो, तो फिर आपको बैक करना लेकिन पड़ेगा। तब एक बात ये है कि जब आपने ये सोचा कि आपको रोहित और विराट नहीं चाहिए, तो आपने बैकअप में क्या करुण नायर को तैयार किया है? बैकअप तो तैयार हो ही नहीं पाए ना, हो ही नहीं पाए। तो फिर आपने आनन फानन में ये डिसीजन लेने भी कैसे दिया? मेरा ये कहना, मतलब करुण नायर आईपीएल में आते हैं, एक बार बेहतरीन खेलते हैं, उसके बाद 0, 3, 4, 7, 11, 13 ये उनके आंकड़े रहे हैं, कुछ इसी तरीके के, है ना। तो इससे ये नहीं पता लगता कि वो खराब प्लेयर है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कंसिस्टेंट तो नहीं है। और आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट का मतलब है कि आपको चिपकना है ना। आप रन ना बनाएं, पर आपको चिपकना तो पड़ेगा। बिल्कुल, वो कंसिस्टेंसी चाहिए। वो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं लैक करती है, इसी वजह से अभी तक करियर ब्लॉसम नहीं हो पाया। ठीक है, नहीं तो करियर ब्लॉसम होता। रोहित और विराट से आगे टीम इंडिया ने सोच लिया है, बीसीसीआई ने सोच लिया है, रिटायरमेंट हो चुका है, मगर अब वो बिग शूज फिल करने के लिए ना आपको बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस चाहिए। यंगस्टर्स के पास मौका है, या जिसको भी मौका मिलेगा उसके पास मौका है कि अब उसको फुल चांस मिले। ठीक है, अब अगर वो करना चाहता है तो कर ले, अपने लिए नाम कमा ले, टीम को जो है वो यहाँ पर जीत दिला के दे। नहीं तो फिर वही होगा कि आप एक ट्रांजिशन के दौर से गुजरोगे और जिसमें से उबरने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, फिर वो चीज जो है ना, वो खैर सिलेक्टर और गंभीर साहब भी समझ रहे हैं, इसीलिए अब गए भी, सिद्धि विनायक भी गए, वाइफ के साथ गए, वहाँ पूजा की कि भैया अब जो है कम से कम यहाँ पे इंग्लैंड दौरे से चीजें अच्छी शुरू अब तो गणेश भगवान ही बचा सकते हैं, जो फैसला हुआ है उसके बाद तो एक्चुअली जरूरत है उनके ब्लेसिंग्स की। देखते हैं क्या होता है। चलिए जी, अब ये टीम इंडिया से जो है ना, अब जरा आईपीएल पे आ जाते हैं। 17 तारीख से आईपीएल शुरू हो रहा है, आरसीबी का ही पहला मुकाबला। ठीक है, तो आरसीबी की बल्ले बल्ले हो गई है। किस तरीके से हो गई है जी, दोबारा से रिज्यूम होने से पहले मुकाबले आपको दिखाते हैं पॉइंटर ग्राफिक्स के जरिए। टीम के 3 विदेशी खिलाड़ी जो है ना वो भारत लौटे हैं। ठीक है, रोमारियो शेफर्ड, लिविंगस्टन और बेथल वो लौट आए। जॉश हेजलवुड टीम के साथ जुड़ गए। जॉश हेजलवुड जल्द ही भारत आएंगे, पर मुझे उनकी बहुत जरूरत लग रही है। वो बिल्कुल वो आ रहे हैं। और फिल सॉल्ट जो है, क्योंकि वो इंग्लैंड टीम में सिलेक्ट नहीं हुए, तो वो पूरे मैचेस के लिए अवेलेबल है। ठीक है, 17 मई को आरसीबी की जो है वो केकेआर से टक्कर है। पॉइंट्स टेबल में आरसीबी नंबर 2 पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आरसीबी के लिए देखिए, आरसीबी के लिए हमने फोटो भी ना कप्तान की ना लगा के लीडर की लगाई है।
अब आप जब टेस्ट से रिटायरमेंट ले लियो ना, तो अब आपको ना एक मिशन होगा दिमाग में कि यार इससे पहले कि मैं धीरे 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 पूरा ही जो है ना इस सिस्टम से बाहर हो जाऊं, ठीक है, ये एक फाइनल फ्रंटियर मैंने कभी भी जो है ना अचीव नहीं किया। मैं ये सोच रही हूँ कुणाल, जब ये उतरेंगे उस दिन मैदान में हाँ, 17 मई को खेलने के लिए, ठीक है, तो इनके तो विराट कोहली को भी पता है कि अब इसके बाद मुझे उतनी क्रिकेट नहीं खेलनी है, ठीक है, अब मेरे लिए हर दिन जो है ना वो ये समझ लीजिए कि बस अब वो उल्टी दिनती शुरू हो गई है। और वो जब खेलेंगे, जब वो उतरेंगे तो उनके मन में तो पता नहीं क्या चल रहा होगा, लेकिन जो फैंस हैं मैं सोच रही हूँ वो कैसे रिएक्ट करेंगे उस दिन को। बिल्कुल जी, और विराट कोहली को आप डबल जोश से देख सकते हो, क्योंकि ये एक टूर्नामेंट ऐसा है जिसको उन्होंने जीतने की सालों से आरसीबी ने और विराट कोहली ने कोशिश की मगर जीत नहीं पाया, और इस बार अच्छा चांस बना हुआ है, अच्छा चांस। और अच्छी बात यह है कि जो विदेशी आपके गए वो सारे इंपॉर्टेंट विदेशी वापस आ रहे हैं, उन्होंने काम किया है पूरे, और उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो आरसीबी के लिए ये बड़ा मौका है। केकेआर की टीम उतना अच्छा नहीं कर रही, उसी से मुकाबला है उनका, ठीक है, तो यहाँ पर आरसीबी के लिए एक गोल्डन चांस है। और विराट कोहली जो मैदान है क्रिकेट है ना उस दिन का, जी, बस वो ही एक ना, वो कहते हैं ना कि मतलब निराश करने वाली जगह है बस। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई, बाकी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, विराट कोहली के शॉट्स प्ले कर दे आरसीबी वाले, क्योंकि ना अब लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि भाई ओडीआई क्रिकेट वो खेलेंगे 2027 तक। आप ओडीआई क्रिकेट अगर आप पकड़ के भी चलो तो कितने मैचेस, मतलब 10 15 12 15 16 मैचेस जो है आपको वनडे मैचेस जो है उस तरीके से खेलने हैं, तो नंबर ऑफ डेज जो है ना अब रह गए कि भाई अब आप उनको देखोगे। उसके बाद वो वर्ल्ड कप अगर खेलेंगे तो उस वर्ल्ड कप के अंदर जो वो चाहते हैं, अब होगा क्या वो कुछ नहीं पता, ठीक है, यहाँ पर भी वो चाहते थे इंग्लैंड जाना, 3-4 शतक लगाना चाहते थे, वो कहते थे कि ये, और वो कहते थे कि मेरे लिए ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जी, मगर वो उस तरीके से हो नहीं पाया है, मुझे 100 शतक से ज्यादा बनाना है, मगर वो भी तो उनका सपना था और ये खुद उन्होंने कहा था, बिल्कुल, मगर वो उस तरीके से पूरा नहीं हो पाया। यहाँ पर अब आरसीबी के साथ वो जो टूर्नामेंट जीतने का सपना ना, अगर अब पूरा हो गया ना तो ये स्टेटमेंट भी होगी, ये स्टेटमेंट भी होगी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने शायद उन पर उतना भरोसा नहीं जताया या फिर वो उनको उतना पसंद नहीं कर रहे थे, और जिन्होंने पता नहीं, अब मतलब बदलाव के लिए आप कुछ भी करेंगे, मतलब वो फिर ना एक अलग ही विराट कोहली मैदान पे आपको जीत के नजर आएंगे कि भाई देखो दिस इज मी, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, दिस इज मी। और विराट कोहली भी मुझे लगता है कि उसी माइंडसेट से, बिल्कुल उसी माइंडसेट से आएंगे जितना हम उनको जानते हैं, जितना हम उनको जानते हैं, जितना एग्रेशन हमने देखा है, उसी माइंडसेट से आएंगे, वो इसी माइंडसेट से आएंगे, क्योंकि मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ये कहा है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना। चलिए जी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली अब कितने मोटिवेटेड, वैसे तो हमेशा रहते हैं, मुझे लग रहा है कि और 100% मोटिवेटेड जो ना वो अब आपको रिमेनिंग ऑफ द आईपीएल जो रिज्यूम होगा उसके अंदर नजर आएंगे। आरसीबी के पास गोल्डन चांस है यहाँ पर अपना ट्रॉफी जीतने का। चलिए जी अब तो आखिरी खबर पे आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट खबर है। WTC आपको पता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेस्ट मैचेस को बढ़ावा देने के लिए है, दोगुना कर दी गई है WTC फाइनल की प्राइज मनी, ठीक है, पहले जो थी जो 3 सीजन से थी उससे ज्यादा जो है बढ़ा दी गई है, तीसरा सीजन उसमें बढ़ा दी गई है, पिछले 2 सीजन में उतनी ज्यादा नहीं थी। चलिए जी आगे बढ़ाते रहिए, बता देते हैं कितनी जो है वो प्राइज मनी यहाँ पर कर दी गई है। कुल प्राइज मनी जो है 49.25 करोड़ रुपए जो है ना वो हो गई है। विजेता मतलब कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जिनके बीच में ये WTC फाइनल खेला जाएगा आईपीएल के बाद है, और जो भी जीतेगा उसको 30 करोड़ रुपए मिलेंगे, मोटा मोटा करीब 30 करोड़ 31 करोड़ मोटा मोटा मान लीजिए, और जो फाइनल हारेगा उसको भी मोटा मोटा 19 करोड़ रुपए जो है ना वो यहाँ पर मिलने वाले हैं उस टीम को। तो अब तीसरे स्थान पर इंडियन टीम रही, क्योंकि इंडियन टीम फाइनल में जगह नहीं बना पाई, बीजीटी नहीं जीत पाई, वो सब कुछ नहीं हो पाया, तो इंडियन टीम को भी पैसा मिल रहा है, हर टीम को मिल रहा है। आखिरी स्थान पे रहने वाली पाकिस्तान को भी मिल रहा है, उनको कुछ 3-4 करोड़ रुपए मिल रहा है, इंडियन टीम को 12 करोड़ रुपए जो है ना वो भी मिलेंगे। भाई ये देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, आईसीसी ने अब प्राइज मनी बढ़ाई है। जय शाह वहां पहुंचे एज ए चेयरमैन, उन्होंने प्राइज मनी बढ़ाया है, पैसा बढ़ाओ, इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग आएंगे, उनको ये भी पता होगा कि भाई ये वेलागिरी नहीं है, इसके आप छोटे फॉर्मेट में क्यों खेलते हो, पैसा मिलता है, ठीक है, अगर आपको बड़े फॉर्मेट में इज्जत और पैसा और सब कुछ मिल रहा है, और देश के लिए खेलने का मौका मिल रहा है, इतना बड़ा प्राइज मनी मिल रहा है, और साथ में वो ट्रॉफी मिल रही है आईसीसी की, तो फिर वो जो इंटरेस्ट बनता है, बिल्कुल सही बात है, फिर इंटरेस्ट बनता है। बोर्ड्स तो सीरियसली लेते ही हैं, वो खिलाड़ी भी उतना सीरियसली लेंगे कि भाई आगे जो है इस तरीके से होना चाहिए। तो 11 से 15 तारीख तक अगले महीने की ये आपको WTC का फाइनल देखने को मिलेगा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें जो है इंग्लैंड के अंदर एक दूसरे के आमने सामने होंगी और WTC फाइनल जीतने की कोशिश करेंगी।
जब इसके बाद इंडियन टीम जो इंग्लैंड दौरे पे जाएगी, वहां से इंडियन टीम के लिए एक नया WTC फाइनल का साइकिल शुरू होगा और 2 साल के बाद जो है फिर वो देखा जाएगा कि इंडियन टीम WTC फाइनल में पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। जो सूरत हालात बने हुए हैं उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पहले तो साख बचा ले, WTC फाइनल तो है ना, वो तो जब होगा सब होगा। पहले तो ये चुन ले कि आखिर विराट और रोहित के बिना कैसे खेलेंगे, आगाज अच्छा हो जाए। कौन रहेगा जो उनको सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल जी, अब कप्तान कौन होगा, टीम कैसी होगी, ये भी जल्दी फैसला। मतलब कितने सारे कंफ्यूजन चल रही है ना, कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत है, इनका आंसर जो है वो सिलेक्टर्स को ढूंढना है। गौतम गंभीर उसके लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगी हम आपको उससे भी जो है बिल्कुल रूबरू करवाएंगे। आपको इन्फॉर्म्ड रखना ये हमारी जो है वो जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी को बखूबी यहां पर निभाएंगे। अभी मुझे और अलका को दीजिए इस ब्रॉडकास्ट में इजाजत। टाटा बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।